गोरी, मैंने कल कबाड़िए की दुकान पर एक बहुत अच्छी इस्त्री देखी थी। उल्लू कबाड़िया कह रहा था कि सस्ते दामों दे देगा और फिर कबूतर को देकर थोड़ी बहुत मुरम्मत करवा लेंगे इस्त्री की। कालू, इतना पैसा कमाते हो तुम, क्या फायदा जंगल में इतना अमीर होने का अगर हमने कबाड़िए से पुरानी चीजें ले लेकर ही इस्तेमाल करनी है। गोरी कौवी और कालू कौवा जंगल के बहुत अमीर पक्षी थे, लेकिन कालू कौवा अमीर होने के साथ साथ बहुत कंजूस भी था। वो कभी भी कोई चीज नई नहीं खरीदता था, बल्कि कबाड़िए से पुरानी चीजें ले लेकर ही गुजारा करता था। कालू कौवा खराब इस्त्री उठाए कबाड़िए की दुकान पर जा रहा था कि उसे रास्ते में रानो चिड़िया मिल जाती है। कालू भैया, इस्त्री लेकर कहाँ जा रहे हैं? 2 महीने पहले ये इस्त्री कबाड़िए से ली थी, लेकिन अब खराब हो गई है। कबूतर को बुलाया था इस्त्री ठीक करने को, लेकिन कबूतर कह रहा था कि अब ठीक नहीं होगी। कालू भैया, अब आप एक नई इस्त्री ही ले लें। अगर एक बार नहीं ले लेंगे तो सालों तक चल जाएगी। बार बार उल्लू कबाड़िए के पास जाना नहीं पड़ेगा। मैं जो पैसे इतनी मेहनत से कमाता हूँ, इसलिए नहीं कमाता कि यूं फजूल खर्ची करूं। और चिड़िया, तुमसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा। कालू कौवा अपनी टूटी फूटी इस्त्री उठाता है और आगे बढ़ जाता है। पता नहीं बेचारी गोरी बहन कैसे इस कालू कौवे के साथ गुजारा करती है। कालू कौवा उल्लू कबाड़िए की दुकान पर पहुंच जाता है। उल्लू, कल जो नई इस्त्री दिखाई थी वो मुझे दे दो और ये इस्त्री ले लो। बताओ कितने पैसे दूं? कालू भाई, ये रही वो इस्त्री। उल्लू कबाड़ में से एक इस्त्री निकालता है। इस्त्री की हालत बहुत खराब थी, तार भी निकली हुई थी। हाँ, बस यही दे दो, मैं इसको सेट करवा लूंगा। कालू कौवा उल्लू से इस्त्री लेकर चला जाता है। इसकी हालत तो देखो कालू, ऐसा लगता है जंगल के सबसे अमीर पक्षी नहीं है हम, बल्कि सबसे गरीब हम ही हैं। ज्यादा बातें मत करो। कबूतर भी अपना सामान लेकर पहुंच जाता है। कबूतर इस्त्री की तार और बाकी की मरम्मत करता है और कालू से कहता है, आपके 200 रुपए हो गए। किस बात के 200? तूने क्या मुझे नई इस्त्री खरीद कर दी है? ये पकड़ 100 रुपए और जा यहाँ से। ऐसे कालू कौवा घर की कोई भी चीज नई ना खरीदता। कभी पुराना घोंसला उठा लाता तो कभी पुराना शीशा। अब तो कालू कौवे का घर ऐसे लगने लगा था कि घर नहीं, कुबाड़ की दुकान हो। एक दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं अंडा देने वाली हूँ। हमें अपने बच्चे के लिए खिलौनों और बाकी की बहुत सी चीजों की जरूरत होगी। हाँ हाँ गोरी, मैं अपने बेटे के लिए सब ले आऊंगा। कालू जी, प्लीज दुकान पर जाकर सब कुछ नया लेकर आना। आखिर हमारा पहला बच्चा है। तुम फिक्र ही मत करो, मैं सब कुछ नया लेकर आऊंगा। कालू कौवा अपना बटवा अपने बगल में दबाता है और घर से निकल जाता है। कालू कौवा खिलौनों की दुकान पर पहुंच जाता है। भाई जी, ये देखें, ये ट्रेन गाड़ी कितनी अच्छी है, सिर्फ 100 रुपए की है। ये सब तो बहुत महंगा है। अरे भाई साहब, कहाँ खो गए हैं? बताएं, और कौन सी गाड़ी दिखाऊं आपको? मैं अभी आता हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा कबाड़िए की दुकान पर पहुंच जाता है। उल्लू, तेरे पास खिलौने वगैरह होंगे क्या? इतना अमीर है ये काला कौवा, फिर भी हर चीज कबाड़ से खरीदता है। ऊपर वाला ही बचाए ऐसे अमीर पक्षियों से। जी भाई साहब, ये ले, ये सारे खिलौने सिर्फ 100 रुपए के हैं। ये हुई ना बात, ये लो और दे दो। इतने सारे खिलौने सिर्फ 100 रुपए के। वो दुकान वाला तो मुझे लूट रहा था। कालू कौवा खिलौने लेकर घर आ जाता है। कालू, मेरी तो किस्मत फूट गई। सोचा था मेरी शादी अमीर पक्षी से हो रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम था तुम इतने कंजूस हो। गोरी, पैसे बचाने चाहिए, इतनी फजूल खर्ची ठीक नहीं होती। हमारा बच्चा इस जंगल में आते ही अगर इस कबाड़ जैसे घर में आंख खोलेगा तो वो तो यही समझेगा कि वो किसी गरीब खाने में पैदा हुआ है। गोरी, ज्यादा बातें मत करो और चुपचाप रहो। फिर अगली सुबह कालू कौवा सिलेंडर उठाए चाचा छमछम की दुकान की तरफ जा रहा था। रास्ते में कबूतर और तोता बैठे हुए थे। शोहर कबूतर, रोज कालू सिलेंडर उठाए जा रहा होता है। बस कालू की तो ना ही पूछो तोते भैया, रोज सिलेंडर में 200 की गैस भरवाता है। उसे लगता है कि ऐसे उसके सिलेंडर में ज्यादा गैस भरी हुई है।
ये कालू भी पागल है। पागल नहीं तोते भैया, कंजूस है कंजूस। दोनों हंसने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ कालू कौवा तो और भी ज्यादा कंजूस होता जा रहा था। अब गोरी और कालू के घर में उनका बच्चा भी आ गया था। ये देखो मेरे बेटे, मैं तेरे लिए पूरे 100 रुपए के खिलौने लेकर आया हूँ। हाँ बेटा देख, तेरा बाप तेरे लिए कुबाड़ की दुकान से खिलौने लेकर आया है। कालू का बेटा खिलौना उठाकर कालू के मुंह पर मारता है। गंदा गंदा खिलौना है ये, पापा ये गंदा खिलौना है। गोरी हंसने लग जाती है। बेटा जग्गू, तुम भी मेरी तरह इस सब की आदत डालो, मैं तो डाल चुकी हूँ। गोरी फ्रिज खोलती है। पानी तो गर्म पड़ा है, लगता है कालू का लाया ये कबाड़ का फ्रिज भी खराब हो गया है। गोरी कौवी कालू कौवे के पास जाती है। कालू जी, हमारा फ्रिज खराब हो गया है। मैं जाकर कुबाड़िए की दुकान पर देखता हूँ। कालू कौवा फिर से बटवा बगल में दबाता है और उल्लू कबाड़िए की दुकान की तरफ निकल जाता है। हाँ हाँ कालू भाई, ये देखे, ये फ्रिज है, लेकिन कभी कभी ये बहुत बुरा करंट मारता है। वो मैं ठीक करवा लूंगा, तुम बस मुझे यही फ्रिज दे दो। कालू कौवा फ्रिज लेकर घर आ जाता है और फिर से कबूतर को बुलाकर फ्रिज की मुरम्मत करवा लेता है। गोरी कौवी नदी पर पानी लेने गई हुई थी। मम्मा, मुझे प्यास लगी है। ओहो, मम्मा तो घर में है ही नहीं, मैं जाकर खुद ही पानी पी लेता हूँ। जग्गू कौवा रसोई में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही जग्गू फ्रिज खोलने के लिए पंख आगे बढ़ाता है, जग्गू को करंट लगता है। घर में कोई था भी नहीं, जग्गू वहीं मर जाता है। गोरी कौवी पानी लेकर घर आती है। जग्गू, जग्गू बेटा, कहाँ हो तुम? रसोई में ना हो, जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी जैसे ही रसोई में जाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाय, मैं मर गई। मेरा बेटा, मेरा जग्गू, उठो बेटा उठो। गोरी जोरों से रोने लगती है। कालू कौवा भी घर आ जाता है, लेकिन अब रोने के अलावा कोई चारा ना था। कालू कौवा आज अपनी कंजूसी पर बहुत पछता रहा था, लेकिन अब जग्गू कभी लौटकर वापस आने वाला नहीं था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और उसकी बेटी दाना ढूंढ ढूंढ कर थक गई थीं, मगर आज उन्हें कहीं से भी दाना न मिला था। गुड़िया बेटी, अब तो शाम होने वाली है, आज हमें खाली हाथ ही घर लौट कर जाना होगा। मम्मा, हम कल अगले जंगल जाएंगी, हो सकता है हमें वहाँ से दाना मिल जाए। फिर वो माँ बेटी भूखे पेट ही वापस लौटती हैं। रास्ते में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, कोई मेरी मदद करो। मम्मा, कोई मुसीबत में है, कोई आवाज दे रहा है, हमें देखना होगा। हाँ बेटी, आवाज तो मैंने भी सुनी है। फिर वो माँ बेटी नीचे घने जंगल में आती हैं। वहाँ एक सुंदर परी मकड़ी के जाल में फंसी हुई थी। चिड़िया, मेरी मदद करो। मगर सुंदर परी, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? मेरी जादू की छड़ी मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई है, आप मुझे मेरी वो जादू की छड़ी उठाकर पकड़ा दें, सब ठीक हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया उस परी की जादुई छड़ी उठाकर उसे दे देती है, जिससे उस परी की सारी शक्तियाँ लौट आती हैं और वो परी उस जाल से आजाद हो जाती है। हमें आपकी मदद करके बहुत खुशी हुई, आपके पंख बहुत सुंदर हैं। मुझे सब मालूम है, आप भोजन के कारण बहुत परेशान हैं और आपने हमेशा नेकी के काम किए हैं, इसलिए मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो परी अपनी जादू की छड़ी घुमाती है और मम्मा चिड़िया को एक पोटली देती है। सुंदर परी, इसमें क्या है? क्या दाना है इसमें? नहीं, इसमें दाना नहीं, बल्कि 3 रंग के बीज हैं। एक लाल केले का, एक पीले केले का और एक हरे केले का। आप जिस रंग का चाहो केला खा सकती हो। ये जादुई बीज हैं। मगर चिड़िया, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी बुराई ना की हो। अगर कोई बुरा पक्षी लाल रंग का केला खाएगा तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो परी गायब हो जाती है।
मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी वो जादुई बीज लेकर अपनी राह लेती हैं। घर जाकर गुड़िया और उसकी मम्मा वो बीज अपने घर के पास ही लगा लेती हैं और अपने घर चली जाती हैं। मम्मा, क्या सच में उन जादुई बीज से केले के पेड़ उगेंगे? हाँ बेटी, वो अच्छी परी झूठ नहीं बोल सकती। बातें करते करते वो माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया और उसकी मम्मा जल्दी से घर से बाहर निकलती हैं। अपने सामने केले के बड़े बड़े पौधे देखकर उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। मम्मा, लाल, पीले और हरे तीनों पेड़ों पर 3 रंग के केले लगे हुए हैं। हाँ बेटी, मगर याद रखना, लाल रंग का केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। मगर मम्मा, आपने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया है, इसलिए बेटी हम किसी भी रंग का केला खा सकती हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी तीनों पेड़ों से मीठे, स्वादिष्ट और रंग बिरंगे केले तोड़कर खाती हैं। गुड़िया बेटी, आपके अंकल मिठू भी भूखे होंगे, जाओ ये केले मिठू अंकल को दे आओ। मगर मम्मा, ये पीले वाले केले देना, हो सकता है मिठू अंकल ने कभी कोई बुरा काम किया हो। ऐसे गुड़िया पीले रंग के केले लेकर मिठू अंकल को देने चली जाती है। गुड़िया, ऐसे स्वादिष्ट और मीठे केले मैंने पहले कभी नहीं खाए। अंकल, ये जादुई केले हैं, ये बहुत मीठे हैं। कबूतर भी गुजरता हुआ चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, ये केले के पेड़ कल तो यहाँ नहीं थे। ये हमें एक परी ने हमारी नेकी का सिला दिया है, आप चाहें तो इनमें से केले खा सकते हैं। मैं तो ये लाल केला खाऊंगा। कबूतर भैया, ये लाल केला सिर्फ वही पक्षी खा सकता है जिसने कभी कोई बुरा काम ना किया हो। नहीं, फिर तो मैं ये नहीं खा सकता। एक बार मैंने चोरी की थी, मुझे आज भी याद है। मैं ये पीले ही खा लेता हूँ। फिर कबूतर पीले केले ले जाता है। बात गोरी कौवे और कालू कौवे तक भी पहुँच जाती है। वो पिद्दी सी छोटी चिड़िया रंग बिरंगे केले खा रही है और कालू तुम्हारी पत्नी भूखी बैठी हुई है। उसका कुछ करना होगा। मैं अभी उस चिड़िया से केले लेकर आता हूँ। नहीं कालू जी, उसे वहाँ से भगाना होगा। मैं वो केले के पेड़ ही लेना चाहती हूँ। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी चिड़िया के पास जाते हैं। गोरी बहन, क्या आप भी केले लेने आए हैं? नहीं चिड़िया, हमारे पास तो बहुत भोजन है। मैं तो तुम्हें बताने आया हूँ कि पहाड़ों के पास कबूतर और मिठू की लड़ाई हो गई है। वो आपस में लड़कर एक दूसरे को मार रहे हैं। गुड़िया बेटी, आप यहाँ हमारे केले के पेड़ों के पास बैठो, मैं अभी जाती हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से भागती है। चल चल, तू भी जा यहाँ से, अब ये पेड़ हमारे हैं। क्या मकर आंटी, ये जादुई केले के पेड़ हमारे हैं? जाती हो या फिर ये डंडा देख लो, एक लगाऊंगा तुम्हारे। रोती हुई गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी और कालू मजे मजे से पीले केले के पेड़ से केले खाने लगते हैं। चिड़िया को रास्ते में मिठू मिलता है। मिठू, तुमने कबूतर से लड़ाई क्यों की है? चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? मैं कबूतर से क्यों लड़ाई करूंगा? वो तो मेरा पुराना दोस्त है। हम दोनों तो अभी अभी नदी के पास बैठकर केले खा कर आए हैं। पीछे से रोती हुई गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, मम्मा, उन बुरे कौवों ने मुझे भी वहाँ से भगा दिया है। वो कहते हैं कि अब वो जादुई केले के पेड़ उनके हैं। अब मैं समझी, उन्होंने मुझे झूठ बोलकर यहाँ भेजा है। गुड़िया बेटी, आप चिंता ना करो, मैं अभी जाकर उन्हें देखती हूँ। फिर वो माँ बेटी वापिस आती हैं। तुम फिर आ गई? सुन लो चिड़िया, तुम भी सुन लो, अब ये केले हमारे हैं। हाँ हाँ गोरी, ये केले तुम्हारे ही हैं, मगर मैं तो तुम्हें एक बात बताने आई हूँ। ये लाल रंग का केला ना खाना, ये बहुत स्वादिष्ट और मीठा केला है, ये तो मैं ही खाऊंगी। ये सुनकर गोरी जल्दी से उड़कर लाल केले के पेड़ पर बैठ जाती है। छोटी चिड़िया, मैं अब तुम्हें इन पेड़ों से कोई केला भी नहीं दूंगी। ऐसा कहते हुए गोरी उस पेड़ से लाल केले तोड़ लेती है। मुझे भी दो गोरी, मुझे भी दो, मैं भी ये लाल रंग का केला खाकर देखूं कैसा है ये। फिर गोरी और कालू वो लाल रंग के केले खाने लगते हैं। केले खाने के कुछ ही देर बाद कालू और गोरी गिर जाते हैं। वो उठकर खड़े होते हैं और फिर से गिर जाते हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा हंसने लग जाती हैं।
गौरी आंटी, ये लाल केला बुरे पक्षी के लिए नहीं था। अब मालूम हुआ हमसे पंगा नहीं लेते। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें चिड़िया। गौरी, मुझे खड़ा करो, मैं उठ भी नहीं सकता। अब तुम दोनों कीड़ों की तरह रेंग रेंग कर अपने घर चले जाओ, वरना मैं मार मार कर तुम्हें उल्लू बना दूंगी। और चिड़िया उन पेड़ों से रंग बिरंगे केले खुद भी खाती है और दूसरों की भी मदद करती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। आपका धन्यवाद।